तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो कि वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th वाले के लिए सोशल साइंस का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दिया जाए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं उसको क्या कहे जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे दोस्तों। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। इसको आपको सही से नोट कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी मतलब न्यायिक की उपाधि त्याग दी। तो कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसमें किसने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो उसमें नाइट की उपाधि त्याग दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 4 नंबर, जर्मनी में एकीकरण के किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दयान मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। जब पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन पारित हुआ था। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन किस वर्ष पारित हुआ था और कहाँ पारित हुआ था। तो 1929 ईस्वी को पारित हुआ था, लाहौर में पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर, जब भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल मतलब कहाँ खोली गई थी। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता में प्रथम मिल खोली गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 9 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन के जब अंतिम युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन को जो प्रथम मतलब अंतिम युद्ध हुआ था तो उसमें निक्सन राष्ट्रपति था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया जाए, विक्टर एमानुएल ने विक्टर एमानुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो विक्टर एमानुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा, काउंट काबुर को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि काउंट काबुर ने विक्टर एमानुएल को किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है विक्टर एमानुएल ने विक्टर एमानुएल ने किससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर। ऐसे इधर से पूछे जाए उधर से आंसर ये क्यों हुआ, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर, नई आर्थिक नीति
कब लागू हुई थी दोस्तों? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? एनपी मतलब एनईपी कब लागू हुई थी? तो क्या इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट की कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। साइमन कमीशन था। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो साइमन कमीशन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर जब महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यंग इंडिया का पत्र का संपादन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में जाए गुटन वर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी गुटन वर्ग ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 17 नंबर में अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थापित हुई दोस्तों? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कंबोडिया में है अंकुरवाट का मंदिर स्थित है, कंबोडिया में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया जा रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे फ्रांसीसी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो जो कार्बोनरी संगठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1815 ईस्वी को कार्बोनरी संगठन हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? सो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या मतलब कैक्सटन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इंग्लैंड में मुद्रण को पहुंचाने वाला प्रथम मतलब कौन था? तो कैक्सटन हो जाएगा। 21 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था ईश्वर की दी हुई महानतम देन है मुद्रा, इसको सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है ब्रेस्टिलियोक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्टिलियोक्स की संधि मतलब ब्रेस्टिलियोक्स की वक्त की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आपका इसका राइट 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्टिलियोक्स की संधि हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ था? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी को आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बुर्बो वंश की कांग्रेस द्वारा मतलब पुनर्स्थापना की गई थी बुर्बो वंश की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र के में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जल को दिखाया जाता है नीले रंग से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र को मैदान में किस रंग से दिखाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल को मतलब लाल रंग
को दिखलाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब हिमाचल हिमाच्छादित हो जाएगा शिखर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो आपका इसका राइट 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेगुर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।